आज ग्रेट योगी, ज्ञान योगी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। किस व्यक्ति ने विवेक के साथ रहता है वो ज्ञानी बन जाएगा। विवेक और विचार दोनों के साथ ज्ञान को पा सकता है, ऐसा विश्व वशिष्ठ महर्षि ने भी बताया। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सब विवेकानंद बनना है। विवेक के साथ हर समय आनंद स्थिति में रहना, वो विवेकानंद जैसा ज्ञान के मार्ग में चलते रहना। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल विचार नहीं। Let us all become the greatest students। कितना तप से रहेगा, कितना तैयार रहता है, कितना क्लैरिटी में रहता है, they will become the good students। Good student is a great guru। कितना सीखता है उतना मास्टर बन जाएगा हम। सीखने का जगह गुरु शिष्य जैसा, सिखाने के जगह मास्टर जैसा व्यवहार करना, वो ध्यान से संभव है। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स।
हर एक श्वास में अपना मोक्ष स्थिति है। हर एक श्वास का बीच में शून्य स्थिति है। हर एक श्वास अपना आत्मा तक जाने के लिए एक कदम है। सांसों के साथ रहना जरूरी है। मन को शून्य करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। इस विषयानंद को छोड़कर ब्रह्मानंद स्थिति पहुंचना दोस्तों, नित्यानंद स्थिति में रहकर उस ब्रह्म ज्ञान तत्व को पाना जरूरी है। श्वासों के साथ रहना दोस्तों, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। इस चित्त को निश्चल करना, इस मन को स्टेबल रखना, स्टिल रखना। Let us be in the deep silent state. Deep silence, my dear friends. अंतर्गत मौन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा अंदर पूरा विश्व है। कितना गहराई में जाएगा उतना डीप साइलेंट स्टेट, which is the state of the soul, which is the state of the consciousness. अंतर्मुख होना जरूरी है दोस्तों, बिल्कुल विचार नहीं।
साक्षी भाव से रहो, अपने स्थिति को देखते रहो। विचार है तो श्वासों के साथ रहना। शून्य स्थिति में साक्षी भाव से रहो। किसी चीज के ऊपर शक नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, सिर्फ देखते रहो, देखते रहो, साक्षी जैसा। More and more practice makes us the master, my dear friends. The more and more practice. कितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना रिजल्ट, उतना मास्टरी पा सकता है।
हर एक श्वास को देखते रहो दोस्तों। आखिरी 5 मिनट। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आंख खोलिए। So friends, namaste. Namaste to everyone. Namaste. Yes. Thank you, Namaste ma'am. friends. पहला अपना गुरुजी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ का अनंत कोटि प्रणाम. Welcome Yes. to 10th day of Antarkarna Shuddhi by Suvarna ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. And thank you, friends. Thank you, Vijay Ram Reddy sir, Suchay Media, and Antaryanami Atma Saundarya, Ramni madam. Thank you for giving this opportunity in this Zoom session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Take your session. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. So, welcome, my dear friends. Thank you, ma'am. Yeah. So, कैसा है आपका प्रैक्टिस? मेरा मैम दीपा सबका अच्छा है मैम. वेरी गुड. सो एनीबडी, कल हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया? शॉर्टकट में थोड़ा बता दो. एनीवन? Time, space, and karma. Yes. So, what are bonding us are time, space, and karma. Karma. Next. Coming out of ignorance. Mm. Prayatna karna. Yes. Try and try again. प्रयत्न is the very important thing for a साधक. ऐसा प्रयत्न करने से ही
सब लोग इस मुक्ति मार्ग पर आ गया, और उसके लिए खूब सारे एग्जाम्पल्स भी कल हम बता दिया। और इस प्रयत्न के लिए क्या चाहिए? विल पावर स्ट्रॉन्ग, यस, वो विल पावर कैसा मिलेगा? प्रैक्टिस, Try again. या विल पावर के लिए हम ट्राई करना पड़ेगा, और इस विल पर विकल्प को निकालना पड़ेगा, संकल्प। हाँ, यस, ये विल पावर के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसा नदी दो प्रकार बांट गया तो इसका फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा ही ये मन को, ये विल पावर को बढ़ाना है तो विकल्पात्मक मन दो प्रकार रहता है, विकल्प में भी रहता है एंड संकल्प में भी रहता है। और इस संकल्प में पूरा एनर्जी रखती है तो फोर्स पूरा एक ही जगह रख दिया तो ऑटोमेटिकली वो विल पावर बढ़ेगा। इसके बारे में भी हम कल चर्चा किया। और उसके लिए प्रयत्न और साधना दो मार्ग है इस मुमुक्षु का स्थिति को पाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। और ये मुमुक्षु तत्व को मतलब द सीकर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। कल ये सब के बारे में हम डिस्कस किया एंड आई एम सो हैप्पी फ्रेंड्स, कितना अच्छा हर दिन सुनता है। ए गुड लिसनर इज ए गुड सीकर। आज उसी के बारे में चर्चा करेगा। ये शुरू करने के पहले और कल हम दूसरा शब्दों के बारे में बता दिया, साधु सत सांगत्य और अध्याय के बारे में भी हम डिस्कस किया कल। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी का कंटिन्यू रहकर हम और दो नया पॉइंट्स में कैसा प्रैक्टिस करना, क्या करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम सीखते जाएगा। मोक्ष स्थिति पाने के लिए मतलब if we want to get that liberation, उसके लिए जैसा वैकुंठ में जाने के लिए दो जय विजय जैसे दो द्वारपालक रहता है, उसको पार करना पड़ेगा। ऐसा ही इस मोक्ष स्थिति जाना है। इफ एनीबडी वांट टू बिकम ए फ्री पर्सन, मुक्ति और मोक्ष पाना है तो वो चार द्वारपालक को आगे करना पड़ेगा। इसका कल हम जैसा बता दिया, पहला इंद्रिय को निग्रह करना। इंद्रिय को निग्रह करना मतलब इंद्रियों को बैलेंस में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ये एक द्वारपालक है, कीपर, उसको पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आत्म विचार करना, वो विचार के बारे में भी हम डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हाउ टू गेट दैट। सो विचार इज द सेकंड वन, आत्म को विचार करना, हर दिन वो चीज करते रहना है, ये सेकंड द्वारपालक है, इसको भी पार किया। नेक्स्ट साधु सत्संगच, साधु जन से मतलब किसके पास ज्ञान मालूम है, किस सांगत्य के रहने से हमारा ज्ञान को उन्नति स्थिति पर पहुंचाएगा, ऐसा लोग से संगति में रहकर वो ज्ञान सीखना पड़ेगा। दैट इज अनदर द्वारपालक, वो भी पार किया। हम हर दिन एक एक द्वारपालक को पार करते ही जा रही है। ये मुक्ति पद पर आने के लिए चार द्वारपालक है। सो और एक द्वारपालक है, उसको क्या है, मीन्स संतुष्टि, तृप्ति, संतुष्टि। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वांट्स आर अनलिमिटेड।
outer world is unlimited because of our wants. This is what Vivekananda says. हाँ, today the great master Vivekananda ji का birthday है. So happy birthday to the divine soul, the great personality. हमारा देश को, इस देश में रहने वाला सत्य को कोने कोने पर लेकर गया सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद की वजह से. So या डिजायर्स की वजह से चाहत का चीज शुरू हो जाएगा. इस चाहत क्या है? एंडलेस. अपना चाहत हो गया तो दूसरों के बारे में सोचते रहेगा. यही चीज चलते रह रहे. संतुष्टि कब मिलता है? ईश्वर को मालूम होना. इंसान का जीवन में संतुष्टि कब मिलता है? ईश्वर को मालूम होना है. मैं मेरे आसपास ही वो चीज देखते रह रहे. मुझको बहुत हंसी भी आता है. इंसान का पूरा जीवन पर एक ही चीज हमको ले जाता है. चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए. हमारा खत्म हो गया तुरंत दूसरों को देखता है. ठीक है, मेरा चाहत कंप्लीट हो गया, फिर अगल बगल का बच्चों का देखता है, उनको वो चाहिए. उनको भी कंप्लीट हो गया, उनको वो चाहिए. ये कभी एंडलेस, वो एंडलेस हो गया. इसलिए ये फोर्थ द्वारपालक को पार करना मुक्ति का पद में थोड़ा डिफिकल्ट है. क्या है ये फोर्थ द्वारपालक? मतलब संतुष्टि, तृप्ति मिलना, सेटिस्फेक्शन. एक चेक पॉइंट रहना है ना हमारा चाहत के लिए. अभी इंसान का जीवन में मृत्यु इज द चेक पॉइंट. तब तक सोचते रह रहे. वो मृत्यु का समय भी, एक व्यापारी है, उसको 4 बच्चों हैं, और वो व्यापारी 2-3 महीने से बेड का ऊपर है, और डॉक्टर ने बता दिया अभी ये मरने वाला है. ये जैसा वो सोच, उसको मालूम हो गया वो मरने वाला है, वो मरने का समय बेड पर भी इसका एक ही ध्यान है, क्या 4 बच्चों मेरे साथ ही है, उधर दुकान कौन देखेगा? चलो चलो जाकर एक दुकान देखो. मरने का समय भी उनका पूरा दिमाग दुकान का ऊपर, वो कौन खाएगा, उधर कोई आ गया तो कस्टमर जाएगा. तो अनलिमिटेड डिजायर्स लीड टू अनलिमिटेड सॉरोनेस. हो गया तो आनंद, नहीं हो गया तो दुख. बट इधर सब चीज इम्परमानेंट है. अभी इतना क्लासेस में हमको मालूम हो गया what the outer world is, what we are seeing, that outer world is all impermanent. ये फोर्थ द्वारपालक 1 हो गए, 2 हो गए, 3. ये फोर्थ वाला को इस सेटिस्फैक्शन, एंडिंग पॉइंट चाहिए. मतलब थोड़ा देर सेटिस्फाई हो गया फिर शुरू हो गया, ये नहीं. एक पॉइंट एंड होना है कंप्लीटली. वो पॉइंट के लिए वर्कआउट करना. इधर क्या हो गया, जैसा थोड़ा बड़ा होते जा रही है, पढ़ाई का में और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना. डिग्री मिलते जा रही है, नो सेटिस्फेक्शन. डिग्री में भी ए ग्रेड आ गया, सेटिस्फेक्शन नहीं, A+ आना है. A+ आ गया, सेटिस्फेक्शन है, मेरे से और दूसरा थोड़ा ज्यादा आ गया. फेल हो गया, उधर सेटिस्फेक्शन नहीं. जॉब मिले तो उधर भी सेटिस्फेक्शन नहीं, दूसरा जॉब चाहिए, और पैसा और पावर. किस जगह में भी देखो नो सेटिस्फेक्शन. यदि फैमिली में आओ, फैमिली में देखो, छोटा घर है, नो सेटिस्फेक्शन. बड़ा घर है, ठीक है, फैमिली में सब लोग अच्छे सेटल हो गया, नो सेटिस्फेक्शन. अच्छा लड़की और लड़का आकर अच्छा मैरिज चाहिए, मैरिज हो गया, फिर बच्चों चाहिए, पोता चाहिए, फिर कहानी गया, एंडलेस कहानी हो गया.
ध्यान करो, हाँ मैं टीनेज में करता हूँ, टीनेज में ध्यान करो बोलने से नहीं नहीं, अब पढ़ाई का ज्यादा है, जॉब आने के बाद करता है, जॉब आने के बाद करो बोलने से अभी नहीं, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो गई है, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद फैमिली बढ़ गई है, बिल्कुल बच्चों मेलो नहीं कर रहे, रात पूरा रोते रह रहे, वो देखभाल करने के लिए अब नहीं हो रही है। तो बच्चा बड़ा होने के बाद अरे उनका शादी, उनका पोता, उनका सब कुछ है, उसके बाद बाबा आप ध्यान कब किया, मतलब अभी ना बैठ नहीं पा रही है, पूरा पैर दर्द और दिमाग में पूरा भर गया, आंख बंद करने से वही 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 चीज याद आ रही है। कब कब मिलेगा ये सेटिस्फेक्शन? द पर्सन, देखो आउटर वर्ल्ड कभी भी हमको सेटिस्फाई नहीं देगा, वो एंड पॉइंट नहीं दिखाएगा, कुछ भी चीज ए लास्ट पॉइंट द डॉट को दिखाने वाला कोई चीज है तो वो ध्यान मार्ग से, ध्यान मार्ग मतलब क्या है, लिविंग द आउटर वर्ल्ड एंड मूविंग टू द इनर वर्ल्ड। यमधर्मराज को नचिकेत ने सब कुछ देने के लिए बोला यमधर्मराज ने, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया। मुझको ऐसा एक चीज दिखा दो, किस चीज से मैं आनंद रह सकता हूँ, किस चीज शाश्वत है, which gives me satisfaction, complete that satisfaction, which is permanent, ऐसा चीज चाहिए। इतना छोटा बच्चा को मालूम हो गया रहस्य क्या है, किधर मिलता है। इसलिए to get satisfaction, before we should all get satisfaction before we die, that is most important। इधर से जाने के पहले अचानक यमधर्मराज से कॉल आ गई, एक लेटर आ गया बिफोर, तो लेटर में आप कल जाने आना है, रेडी? यस रेडी बॉस, अभी रेडी हूँ, कल तक क्यों, अभी ही रेडी, नो सेकंड थॉट। बट मेरा बच्चों नो, अरे थोड़ा सा काम है, नो जरा वो कंप्लीट कर कर आ जाऊंगा, नो। अभी का अभी क्वेश्चन किया तो अभी उधर से कॉल आ गया, यस आई एम रेडी बॉस, आई एम रेडी टू सेकंड लाइफ, नेक्स्ट क्या करना है, अब तक रेडी कर दिया सब कुछ, कल के लिए सब रेडी रखता है ना। हम इतना ग्रेट पर्सन्स है, लॉ ऑफ कर्मा, द बॉन्डेज ऑफ लॉ कर्मा इतना डिफिकल्ट क्यों है, मतलब ऑलरेडी आपको मालूम, हम सबको मालूम है कर्म किधर से, पास्ट लाइफ से भी आ रही है संचित कर्म, और इस लाइफ से आ रही है प्रारब्ध कर्म। ये संचित कर्म को थोड़ा पकड़ कर लाता है इस जगह में, अरे मैं वो बैग को खाली करना है, इसलिए थोड़ा संचित कर्म इस जन्म में लाकर, इस जन्म में और प्रारब्ध कर्म करते करते ये आने वाला थोड़ा रिजल्ट को, इस प्रारब्ध कर्म से करने वाला इस चीज को हम क्या करेगा, दूसरा बैग मतलब आने वाले समय के लिए भी स्टोर रख रहे, आगामी कर्म। इस संचित कर्म के साथ प्रारब्ध कर्म करते करते फिर वो आने वाले कर्म के लिए थोड़ा स्टोर रख रहे। ये कब अंत होता है? एक मिनट, सॉरी मैम, मुझे एकदम इमरजेंसी काम आ गया, मैं जा रही हूँ, सॉरी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आपका यूट्यूब सुन लेंगी। यस मैम, यस मैम, सीरियस काम आ गया। ओके, यस मैम, यस मैम, थैंक या बाय। सो ये कर्म का चक्र कब उतर जाएगा, कब बाहर आ जाएगा इस कर्म का चक्र से? संचित को खाली करने के लिए प्रारब्ध करते करते ये सब चीज फिर कल के लिए रेडी रख रहे, एंडलेस जर्नी हो गई है ना। इसलिए यमधर्मराज ने वो छोटा बच्चा से बोलता है, आपको सही से सत्य मालूम है तो एक कैरेक्टर आपको चाहिए, एक क्वालिटी को डेवलप करना,
धैर्य, ब्रेवनेस। किस व्यक्ति के पास ये धैर्य रहता है वही व्यक्ति को टोटल स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रूथ। किसके पास ये धैर्य नहीं है वो आध्यात्मिकता को पकड़ नहीं पाएगा। हाउ टू गेट धैर्य? अगेन ओ बच्चा का क्वेश्चन है, नचिकेत का क्वेश्चन क्या है? तब स्वामी यमधर्मराज मुझको बता दो वो धैर्य कैसा आएगा? ही टोल्ड इनवर्ड, अंतर चक्षु को डेवलप करना पड़ेगा, तब आपको देन यू विल बिकम ए यू आर दैट पर्सन। किस व्यक्ति बाहर देखते रहेगा ही इज नॉट ए करेज पर्सन। अंदर देखने के लिए बहुत धैर्य रहना है, बहुत स्ट्रांग रहना है, अदरवाइज नोबडी कैन गो टू इनवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी से आउटवर्ड जर्नी बाहर ही इतना कष्ट है तो इनवर्ड जर्नी और कैसा रहेगा? इसलिए यमधर्मराज ने बोलता है आपको सत्य मालूम है तो, आप साहसी बनना है तो तब वो सत्य को पकड़ सकता है। एक साहसी बाहर नहीं अंदर जाना पड़ेगा। किस किस व्यक्ति ने ध्यान कर रहे आज, किस किस व्यक्ति ने श्वासों को ऊपर रखकर अंदर जा रही है, खुद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे, सब लोग साहसी लोग हैं। एक बड़ा सा साहस का यात्रा है। इस यात्रा अंतर्मुख यात्रा इज ए ग्रेट यात्रा ऑफ साहस। खुद को पकड़ना इतना छोटा बात नहीं, ये बिग एडवेंचरस ट्रिप है। सो अपने आप को हर समय तारीफ दो, इस यात्रा में मैं हूं। फर्स्ट मेरा बुकिंग हो गया इस यात्रा में। आई एम ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स। इस लाखों मिलियन करोड़ लोगों के बीच में इस यात्रा में मैं अपना स्थान को रखा हूं। इस स्थान में, इस जर्नी में मैं अपने जगह पहुंच चुका। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस ऑल द यूनिवर्स। अज्ञानता से ज्ञान का ओर लाना इतना इजी नहीं। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतंगमय। कितना बड़ा शब्द है। वी आर इन दिस जर्नी, वी आर इन दिस ग्रेट जर्नी। इग्नोरेंस से लाइट का ओर, अंधेरा से लाइट का ओर लाने के लिए ये कांति का मार्ग है। अज्ञानता से ज्ञान का ओर लाने के लिए सत्य का मार्ग है। मृत्यु से अमृतत्व का तरफ लाने के लिए ये पूरा विश्व को इस जर्नी में मुझको सेलेक्ट करने के लिए, अपने आप इस तरफ आने के लिए खुद को थैंक्स बताना पड़ेगा। हर रोज मैं बहुत बार बताता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक एक नया पॉइंट मुझको मिलने के समय कितना आनंद आता है कि वाह, मुझको इतना बड़ा अज्ञानता दूर हो गया। हर एक समय हम जन्म लेते रहेगा। जब जब हमारा अज्ञानता खत्म हो गया वो मृत्यु को भी पार कर रहे, मृत्यु से अमृतंगमया। हर एक दिन हम एक नया ज्ञान लेने का समय हम वो मृत्यु से अमृत तत्व के तरफ जाते रह रहे। वी आर कमिंग, वो अज्ञान से ज्ञान का तरफ आते रह रहे। हर एक प्रैक्टिस हमको अंधेरा से उजाला लाइट के तरफ ले जाते रह रहे। एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग दिस। और क्या चाहिए? इसलिए ये धीरज का एक जर्नी है। ओनली साहस व्यक्ति, किसके पास वो धैर्य और साहस रहता है, वही व्यक्ति ये जर्नी कर सकता है।
So all the dhyani log are great and great and great masters. इधर आदि शंकराचार्य बोलता है योग साधना में, आपको योग साधना में इस मुक्ति पद चाहिए तो प्रथम द्वार को, अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य, इस प्रथम द्वार क्या है? मतलब वाक निरोधः बोलता है, कंट्रोल द माउथ. इस योग का साधना में आउटर इंद्रिय निग्रहण हम बार बार बताते रह रहे, थोड़ा एक बार इंद्रिय निग्रहण के पास जाएगा. इस इंद्रिय निग्रहण मतलब हाउ टू कंट्रोल दिस कर्मेंद्रियम and jnanendriyam, all the indriyas. Adi Shankara told वाक निग्रहण, किस व्यक्ति ने उसका वर्ड्स को निग्रह कर सकता है? This is the first step he is recommended to yoga. हम देखे तो ज्ञानी लोग बहुत कम बात करता है. जब मेरा छोटा का समय हम बहुत दिखावत करते का समय, हमारा मदर एक चीज बताता है, बेटा किस पत्तिया का ऊपर काना पूरा भरा कर है वो साउंड नहीं करेगा. किस पहला जमाने में नारियल का पत्ती का ऊपर काना रखता था, किस पत्ती का ऊपर थोड़ा काना है वो ज्यादा साउंड करता है, हवा का समय उठते जाएगा और साउंड करते रहेगा. किसका दिमाग में ज्ञान ज्यादा है, विजडम है, वो ज्यादा बात नहीं करेगा. इसलिए दिखावा मत. आप ज्यादा दिखाने का समय ज्यादा साउंड कर रहे, मैं मतलब यू आर हैविंग नथिंग इनसाइड. एक मटका में पानी लेते जाओ, आधा पानी ही लेकर गए तो बहुत हल्ला 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 साउंड आता है. पूरा भर गया मटका पानी से, वो साउंड नहीं करेगा. किस व्यक्ति को सब चीज मालूम है वो साइलेंट में रहता है, उनका वाक निरोध में रहता है. वो देखकर बात करेगा, कब चाहिए तभी बात करेगा, नहीं तो बात ही नहीं करेगा. इसलिए एक साधक को मौन रहना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस करना. आई थिंक पत्री जी ऑलरेडी टोल्ड इसके बारे में. पत्री जी बहुत अच्छा बता दिया, वो कर भी दिखा दिया सबको. 1 साल मौन प्रैक्टिस किया सर ने. एक दिन एक मैडम ने पूछा, सर हम संकल्प किया तो कभी होता है कभी नहीं होता, आप संकल्प किया तो एक शब्द बोल दिया मतलब वो जरूर हो जाएगा. अब तक मैं भी वही देखा, इतना सालों से सार का साथ सांगत्य में, सार कुछ भी एक शब्द बोले तो आज नहीं तो कल हो जाएगा वो. ऐसा कैसा सर? क्वेश्चन टू पत्री जी. तब पत्री जी ने बोला, मैं 1 साल मौन में हूं. इस 1 साल मौन का शक्ति मेरा संकल्प को बढ़ा दिया, इस शक्ति को बढ़ा दिया. इसलिए मैं कुछ भी मुंह से बात आता है वो हो जाएगा. क्यों? 1 साल मौन, इतना क्या? 1 दिन मौन होने के बाद नेक्स्ट डे आपको मुंह खोलने का मन नहीं रहता, बिल्कुल बात करने का मन नहीं रहता, ऑटोमेटिकली शब्द कम हो जाएगा. सिक्स इंचेस एक ही एक ऑर्गन सब चीज बदल जा रही है. हमारा लाइफ को बदलने के लिए रेडी है टंग. दिस टंग इतना रहता है, इतना छोटा रहता है, देखो कितना कमाल करता है. ये नहीं है तो कुछ भी नहीं. रिसेंटली
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में एक स्वामी जी, इनके बारे में मुझको 10 साल के पहले ही मालूम है। मेरा दोस्त ने बोला है उधर एक लड़का 11 इयर्स का समय आकर उनको जीभ को काट कर फेंक कर वो ध्यान में बैठ गया। सुबह हो रात हो पूरा ओपन, ऐसा ही ध्यान में अभी भी है। रिसेंटली जब हम रायगढ़ मास्टर्स से मिलने के लिए गया, उधर भी जाकर आ गया, वो स्वामी जी को भी देखा है, वो ध्यान मुद्रा में है, ओपन पूरा, वो किसी से बात नहीं करता। मैं बोला इसका लाइफ धन्य हो गया, क्योंकि इतना साधना करने के बाद लोग पीछे पड़ेगा, वो बोलो ये बता दो, हमारा जीवन देखो, हमारा लाइफ कैसा है देखो, मेरा अंदर क्या है देखो, थोड़ा बता दो। ये क्या, ये सब करने के लिए है ध्यान साधना? नहीं, खुद को डेवलप करने के है। बट सबको क्या चाहिए? फ्री में डेमो चाहिए। एक डेमो दिया तो दूसरा डेमो चाहिए। अरे मैं नहीं, मेरे बच्चों को देखो, बेचारी, बेचारी का पीछे कितना कर्म है किसी को मालूम नहीं। ये सब क्यों है बोलकर वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, जीभ को काटकर फेंक दिया, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं बोल रहे। नहीं तो मीडिया वाला, हम छोड़ दिया तो मीडिया वाला पकड़ेगा। बिना खाकर बिना कुछ है आप कैसा रह सकता है, ऐसा है ना। शायद ओ स्वामी जी को सब मालूम है, इसलिए ये 6 हम काटने का जरूरत नहीं। हम क्या कर सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस के साथ रहे तो हो जाएगा। वो स्वामी जी काट लिया, शायद उनका क्या परिस्थिति है अलग बात है। हम क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल में रख सकता है। इसलिए आदि शंकराचार्य क्या बोला, अपने वाक को निरोध कर दो, यू विल बिकम ए मास्टर। ओनली सिंपल 1 वर्ड में बता दिया पूरा। किसकी वजह से? इसलिए अब तक मैं इतना दिनों से कभी भी किधर किधर किस किस का जगह ढूंढ रहे। द फर्स्ट इंद्रिय निग्रहण, कंट्रोल, बैलेंस योर इंद्रिया इज द फर्स्ट स्टेप। अलग अलग भाषा में बता दो, वही बात बता रही है। उसमें से भी फर्स्ट क्या है, मतलब वाक को निरोध करो, साइलेंट, मेंटेन, प्रैक्टिस साइलेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परम गुरुओं का ज्ञान सीखने के लिए साइलेंस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक परम गुरु ज्यादा नहीं बताएगा, ही डोंट एक्सप्लेन। वो सिर्फ उंगली उठाकर ऐसा बताएगा और एक शब्द में सब चीज बताएगा। एक बार विवेकानंद ने पूरा पादयात्रा किया, पूरा देश घूमने का समय बाय वॉक। वो नैनीताल गया। नैनीताल में उधर एक बाबा जी है, किसका उम्र 350 मोर देन ऐसा है, वो कभी कभी दिखता है। उधर हिमालय का एक ये है कि कोई भी बाबा हर बुधवार दिखे तो वो बुधवार बाबा बोलता है, मंगलवार दिखे तो मंगलवार बाबा, ऐसा नाम आता है। इसलिए ये हर बुधवार, कभी कभी बुधवार ही आता है, वो बुधवार के आने का समय इसको बुधवार बाबा रख दिया। और विवेकानंद उसको देखकर बहुत आनंद में, स्वामी जी इतना साल जीने का रहस्य, ऐसा रहने का रहस्य क्या है बता दो। हमारे पास माइक रखे तो 1-2 घंटा चांस मिल गया तो बता दो। हाँ, मैं कभी कभी देखता हूँ, पत्री जी किसी को माइक दिया तो स्वामी जी देखते रहेगा, बस बस ऐसा आंख से बताएगा, बस इधर तक ही, और पहला ही बताएगा, थोड़ा बात कर दे दो। नो, 1 घंटा का समय है तो आधा घंटा यही बात करेगा। इसलिए पत्री जी हमको पहला ही सिखा दिया। मुझको बहुत बार, मतलब सार का साथ घूमने का समय ये चीज मैं सीखा हूँ कि आपसे बड़ा लोग
है ज्ञान में, आप मौन में रहना जरूरी है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट इज टू बी इन साइलेंस, टू लर्न। उन जब यदि आपसे बड़ा व्यक्ति आ गया, बहुत साधना किया व्यक्ति आ गया, कुछ बाहर से एक व्यक्ति आ गया, अपना बात बाद में, अपने बात हमको मालूम है ना, हम क्या करता है, अपना दिखाने के लिए कोशिश करता है, मैं वैसा हूं, मेरा एक्सपीरियंस वैसा, मेरा इतना चल रहे, मैं इतना साधना कर रहे। अरे बाबा क्यों, उनके पास क्या सीखना, समय कम है, वो फिर जाएगा इधर से। जब वो है उनके पास क्या सीखना, उसका ऊपर हमारा अटेंशन रहना है, हम मौन में रहना। एक ही क्वेश्चन, स्वामी जी आप कैसा आ गया ध्यान में, आई वॉन्ट टू लर्न यूर एक्सपीरियंस, वो चीज बोलना है, हमारा एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं, अपना एक्सपीरियंस हमको मालूम है ना। सुनना, श्रवण मनन निधिध्यास। द मोर यू लिसन द मोर यू बिकम ए मास्टर। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ, बी ए गुड स्टूडेंट, then you will become a good master. I am only student, I am only master. First I should become a student to become a great master. Master of whom? Not for others, master of myself. ये मास्टरी बाहर लोगों को बताने के लिए नहीं, बताना मुझको क्या मालूम है वो बता दूंगी, कभी कभी मुझको मालूम हो गया तो भी शायद मैं बता नहीं पाऊंगी। इसलिए पहला मास्टरी किसके लिए, मतलब अपने के लिए मास्टर। इंद्रिय निग्रहण, उसके लिए मास्टरी। इसके लिए वो विवेकानंद ने वो स्वामी जी से पूछा, सर थोड़ा बता दो, वो सिर्फ 2 ही शब्द बोला है, वैसा सोचा ऐसा बन गया। ओनली 1 word ही गिव द आंसर। सर आपको कैसा हुआ, ऐसा मतलब वैसा सोचा ऐसा बन गया, पूरा सब चीज उधर है। यद्भावं तद्भवति, एज यू सो सो यू रिप, हाउ यू थिंक यू बिकम दैट, योर थॉट इज गॉड। इतना सब्जेक्ट है पीछे, एक ही वर्ड बोलकर चला गए। मतलब he told to Vivekananda, if you think like that, then your practices change. As Gandhiji said, your thoughts becomes your words becomes your actions becomes your habit becomes your character becomes your destiny. मेरा डेस्टिनी इतना साल ऐसा जीना है, तो मेरा थॉट उधर वैसा रहना है, मैं वैसा सोचा हूं ऐसा बन गया बोलकर चला गए विवेकानंद से। इसका पीछे इतना सब्जेक्ट है, वो एक ही वर्ड में बता कर गए, इंटेलिजेंट है तो वो पकड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ सोचा है इसलिए बोलकर, वो महान है बोलकर एक टैग रखकर जाएगा। कोशिश करने की जरूरत नहीं ना, इसलिए एक टैग रखेगा। अरे वो मैडम इतना बढ़िया क्लासेस ले रहे हैं, उसको संभव है, हमको नहीं होगा। वो मैडम मौन का प्रैक्टिस किया, हाँ वो लोग को संभव है, मेरा घर में ये नहीं होगा। इमीडिएट एक टैग रखेगा, आई एम डिफरेंट, देयर इज डिफरेंट, ड्यूअलिटी। द वननेस में कब आएगा, ईश्वर को मालूम होना है ये चीज। प्रैक्टिसिंग मौन, हफ्ते में 1 दिन मौन रहना, बस मौन मतलब मौन। किस दिन ज्यादा बात करेगा उस दिन मौन रहियो कृपया। एक मुझको याद आ रही है, मौन मतलब एक मैडम ने आया है मेरे पास, मैडम आज से मैं मौन रह रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी, इट विल कम। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो बोला क्यों, तब करने का जरूरत क्या है, रात का आपको बात करने वाला कौन है, सुबह तक कौन बात करेगा। उस समय चुना मौन के लिए, कोई भी उस समय मौन में ही रहता है ना ज्यादा। ऐसा मौन मत सेलेक्ट करो, सब लोग गाँव जा रही है तब मौन रहना, अकेला हूं इसलिए मौन, ट्रेन में जा रही है इसलिए मौन, नो। संडे मौन रहो, सब लोग घर में रहेगा उस समय,
दैट इज चैलेंज। एक मास्टर के लिए सब चीज चैलेंज में रहना है, ऑल आर चैलेंजेस। ठीक है, इनवर्ड जर्नी इज ए बिग एडवेंचरस गेम। इसके लिए सभी साधनों को पहले रेडी करना है। एक युद्ध में जाने वाला कितना साधना, कितना प्रैक्टिस करता है और देखता है उनका सभी चीज शार्प है और नहीं, मारने से टूट जाना, इमीडिएट कट होना है। ऐसा साधना, ऐसा शार्प रखकर सभी चीज उसके साथ रखकर तब युद्ध भूमि में जाता है ना, प्रिपरेशन। ये सब इनवर्ड जर्नी का प्रिपरेशन है। मौन में रहना मतलब दैट इज वन टाइप ऑफ साधना फॉर द इनवर्ड जर्नी। अब तक इतना हर एक दिन हम अलग अलग कैसा कैसा अपने आप को पकड़ने बात कर रहे ना, दिस ऑल आर गेटिंग रेडी इंटरनली। सो मौन में रहना, सर बोल दिया पत्री जी, हफ्ते में एक दिन मौन में रहो, साल में एक महीना मौन में रहो। डू द चैलेंज। मैं एक महीने मौन में रहने के बाद मुझको समझ में आ गया, इस दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरली बात कर रहे, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज डिफिकल्ट हो गया मौन में रहने के बाद कम्युनिकेशन। उसके बाद मुझको समझ में आ गया, जब हम बात नहीं करेगा, दूसरों पार्टनर्स है तो लाइफ पार्टनर्स खुशी में रहता है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व। बच्चों है तो सेट हो जाएगा। पहला एक 10 दिन थोड़ा इधर उधर हो गया, उसके बाद एक दूसरों को बताना शुरू किया, मम्मी वैसा बोला, मम्मी ऐसा बोला। बोलने से मम्मी नो बोल रहे, पानी देने के लिए बोल रहे। और 10 दिन पार करने के बाद आंख से देखने से समझ में आ रही है। और इस मौन में बहुत लोग और एक बात करता है, बुक और पेन पकड़ता है। मतलब ये कर्मेंद्रियों को छुट्टी दिया तो ये दोनों कर्मेंद्रियों को ज्यादा वर्क पड़ गया, हमको ज्यादा वर्क पड़ गया। एक बात है, दूसरों का भी वही हालत है, क्योंकि वो दूसरों में समझ नहीं पाएगा। हम बोलते रहेगा, वो 10 बार कुछ ना कुछ, ये है क्या, वो है क्या, ऐसा करना है क्या, दूसरा करना है क्या, ये क्या, ये मौन नहीं है। ऐसा मौन चाहिए तो मत करो, क्योंकि दूसरा आत्मा को भी परेशान। मौन रहे तो ऐसा मौन रहना, अंदर से भी हर एक चीज डिटैच है। इस 10 दिन कोई भी कुछ भी करे तो साक्षी भाव से देखते रहो। हाँ, वो गिरा रही है, एक्चुअली हम देखने पर मत 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 मत, वो खराब हो जाएगा। बट इस 10 डेज का काम है, गिरने दो। ऐसा रहता हूँ मैं, आत्मा जैसे इधर घूम रहे, मुझको सब कुछ दिखता है, जैसा आत्मा कुछ भी बात करने के समय किसी को सुन नहीं पा रही है। देखो, मरने के बाद इंसान बोलता है ना, 11 दिन इधर ही रहता है, वो पूरा देखते देखते सब चीज बात करते रहेगा। अरे रे, मेरा पूरा पैसा उधर उस डब्बा का अंदर रख दिया, थोड़ा जाकर किचन में देखो। बट इधर रहने वाला जीव नहीं देखता, इधर उधर ऐसे देखता है। बट वो आत्मा को मालूम है वो किधर छुपा दिया, वो बताने का कोशिश करेगा, इधर कोई सुनता नहीं। वैसा ही आप कुछ बताने का कोशिश मत करो, ऐसा देखो वो आत्मा क्या करेगा, मरने के बाद देखेगा। 10 दिन देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा, हाँ मेरे फोटो को फूल रख दिया, उधर एक दिया रख दिया, इसका मतलब मेरा काम हो गया। शायद मैं 10 दिन से अननेसेसरी चिल्ला रही है, कोई नहीं सुन रहे, इसलिए तो मैं साक्षी जैसे देखते रहो कौन क्या कर रहे, वो मौन में हो जाएगा। ये मौन अब हम प्रैक्टिस करना, सब लोग अपने काम करते रहेगा, देखते रहो, गिरा दिया देखते रहो, उठा दिया देखते रहो। फ्रेंड्स, अपने परिवार के बारे में अच्छा से पता चलेगा हमको, वो कितना अच्छा व्यवहार कर रहे, कितना अच्छा सेट कर रहे सब चीज। और हमारा मुंह से कितना अननेसेसरी थिंकिंग आ रही है, हमारे दिमाग से, हमारा मुंह से कितना अननेसेसरी शब्द आ रही है, सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। बिलीव मी, एक महीना मौन करो, फिर बात करने का इच्छा नहीं रहता।
और वो भी बात आने का समय बस एक शब्द में बताकर छोड़ दो इसको, ऐसा फीलिंग आ जाएगा, ज्यादा बात करने का मन नहीं आता। इसलिए आदि शंकराचार्य ने क्या बोला है, योगः प्रथम द्वारम, योगः प्रथम द्वारम, वाक को निरोध करना। कितना बड़ा वर्ड है। ये ऐसा रहने के, इसलिए इस तृप्ति को पाना, इस मौन में रहना, ये तृप्ति को पाना है, क्योंकि ये 4 द्वारपालक को पार करना है ना। क्या है 4? इंद्रिय को निग्रहण करना, दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट विचार करना, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? साधु सत्संग। साधु सत्संग करना। साधु सत्संग से क्या करना है क्या नहीं करना वो बताने से हमको अच्छा से दिमाग में जाएगा। और नेक्स्ट इज सैटिस्फैक्शन, तृप्ति। और इस इंद्रिय निग्रहण में क्या करना, मतलब आदि शंकराचार्य ने क्या बताता है, वाक को निरोध करो, स्टॉप, ज्यादा मौन में रहो, कम बात करो, कब चाहिए तभी बात करो। क्योंकि सैटिस्फैक्शन, ये सैटिस्फैक्शन मिलना, ये चीज मिलना है तो वी शुड बिकम ए साहसी। अंतर इनवर्ड जर्नी को करना पड़ेगा। पत्री जी का गुरु सदानंद योगी वो ऐसा बताता है कि కోరి సాధించవద్దు, కోరి వచ్చింది కాదనవద్దు। కోరి సాధించవద్దు, कुछ भी चीज पीछे पड़कर खींचना मत। और कोरी వచ్చింది కాదనవద్దు, मतलब कुछ भी चीज अपने आप आ गया तो ले लो। समझ गए? मतलब एक सैटिस्फैक्शन, अगर मुझको ये नहीं है, वो चाहिए, उसके पीछे पैसा जमाना, वो करना, ये करना। फिजिकल लाइफ में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में पीछे पड़कर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये एंडलेस गेम है। हमारा बॉडी सिस्टम है हर दिन बता रही है कि व्हाट यू टुक शुड गो आउट। अच्छा सब्जी सब डालकर 10 टाइप्स ऑफ वैरायटी फूड बनाकर खा लिया तो भी नेक्स्ट डे आउट है ना। ऐसा श्वास ले रही है, वो अंदर नहीं रहता, आउट, फिर इमीडिएट आउट। खाना थोड़ा देर के बाद आउट। इधर कुछ भी डाल दिया वो आउट हो रही है। ऑर्गन्स, हमारा बॉडी सिखा रही है हमको। और ये एंडलेस गेम में फंस कर हम तड़पते रह रहे। इसलिए बी अवेयर, बी अवेयर। सो ये मोह, ये चाहत एंडलेस है। डोंट फॉल इन दिस। दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य एंड ऑल द ग्रेट पीपल आर सेइंग टू अस। सो मुमुक्षु को नेक्स्ट क्वालिटी क्या चाहिए, मतलब साहसी होना जरूरी है। क्यों इतना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स? इधर मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। व्हेन यू आर इन दिस ध्यान साधना, सब लोग आपको अपोजिट होकर देखेगा। व्हाट इज दिस? समाज एक तरफ, आप एक तरफ रहता है ना। अब तक अड़ोसी पड़ोसी से क्या चाहिए वो बात करते रहो, इधर उधर सब चीज जैसा ध्यान में आ गया। अब हमको समझ गया क्या बात करना क्या नहीं बात करना। वो लोग के बीच में ऐसा खड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगता उनको। ये ना बहुत बदल गया। इसकी वजह से थोड़ा दूर रखता है। गया है, अभी तक आया नहीं, देख ओके, के गया है। तब हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं देख के गए। तब हमको समझ में आ जाएगा ये क्या है। मैं दूर हो गया, मैं सबसे अलग हूँ क्यों? क्या
इसकी वजह से हम उसमें फिर नॉर्मल लाइफ मतलब पहला का रूटीन जैसा एक्ट करने के लिए प्रयास करेगा। सत्य को हाँ बोलो, को ना बोलो, सत्य सत्य है, वो नहीं बदलेगा। इसलिए बी डेयर एंड स्ट्रांग। थोड़ा दिन तक ये धैर्य को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ये समाज कैसा रहता है मैं बताऊंगी। एक आदमी ने एक फ्रूट्स का दुकान खोल दिया। शुरुआत में सबको ये प्रॉब्लम आता है। इस साहसी बनना ये एक साहसी का यात्रा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। एक अच्छे से फ्रूट्स का दुकान खोल दिया, उधर बोर्ड है अच्छा फल का दुकान, अच्छा फल का दुकान। अच्छा फल सेब का दुकान, बोर्ड अच्छा से बड़ा बनवा दिया। कोई लोग आ गया, अरे आप बोलना है क्या, हमको अच्छा बुरा मालूम नहीं, ये फ्रूट्स देखकर हमको मालूम रहते है, उधर अच्छा रखने का क्या जरूरत है। जब ये दुकान वाला सोचा हाँ सही है, अच्छा को निकाल दिया। फल सेब का दुकान। फिर दूसरा आ गया, क्या इधर फल नहीं है तो वेजिटेबल्स सेल कर रहे क्या, सब्जी मार्केट है क्या, नहीं ना, वो फल है ना, तो फल ऐसा लिखने का जरूरत क्या, आप अननेसेसरी पूरा दिखावत कर रहे। तब ये दुकान मालिक सोचा हाँ सही है, दिखने वालों को दिखता है ना, वो भी निकाल दिया। दूसरा एक आ गया, अरे ये सेब नहीं है तो ग्रेप्स नहीं रहता ना, ये सेब है, देखने से पता चल रहे। वो सेब वो भी निकाल दिया। लास्ट में क्या है, शॉप सेलिंग मतलब दुकान बेचने वाला है, दुकान बेचने वाला, बाकी सब हट गया। कोई इंसान आकर आप दुकान कब बेचेगा, थोड़ा मैं लेने के लिए तैयार हूं, दे देगा क्या, पूरा अर्थ बदल गया। मतलब बाहर का सुनते 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 रहे तो थोड़े दिन के बाद अपना अर्थ बदल जाएगा। कोई कुछ भी बोलो, आपका क्या चाहिए वो उधर तक पहुंचने तक थोड़ा साहसी बनना जरूरी है। वो मेंढक जैसा, तो दही में 2 मेंढक गिर जाएगा और दोनों मरने वाला है, वो क्या करता है, बहुत 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 पैरों से ऐसा ऐसा करने की वजह से और कर कर एक तक गया। तक कर क्या होता है, वो होप छोड़ दिया और वो डूब कर मर गया। दूसरा क्या किया, वो करते ही कर रहे और उसके ऊपर थोड़ा मक्खन आ गया, मक्खन का ऊपर पैर रखकर बाहर आ गया। बाकी सब मेंढक चिल्लाते रह रहे, आप मर जाएगा, आप गिरेगा गिरेगा। ये मेंढक नहीं सुना क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे, वो डम है, उसका कान काम नहीं कर रहे, इसलिए वो नहीं सुना, अदरवाइज ये भी गिर जाएगा। सो बी ए साहसी। हमको इसमें आगे जाने के लिए वी वांट धैर्य, अदरवाइज हम पीछे जाने के लिए मार्ग कभी भी खुला है, डाउन जाने के लिए कभी भी गिरने का संभव है। एक मुमुक्षु, एक स्टूडेंट शुड एवरी टाइम बी स्ट्रांग, वेयर टू लिसन वेयर नॉट टू लिसन। ये सत्संग से सीखना पड़ेगा। उधर अरे मैडम बोल दिया सुनना नहीं बोलकर इधर सुनना मत, इधर सुनना पड़ेगा। समझ गए, किधर नहीं सुनना किधर सुनना, दिस इज कॉल्ड विवेक। अगेन कल हम विवेक और विचार के बारे में डिस्कस किया, कल का क्लास में।
So be wise my dear friends, क्योंकि इस इंद्रियम की वजह से हम सृष्टि कर रहे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। దృష్టిలోన సర్వ సృష్టి ఇమిడి ఉంది कालिकांब हंस कालिकांब। इस दृष्टि से सर्व सृष्टि को सृष्टि है। इस दृष्टि से सो इस इंद्रियों को कैसा रखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दृष्टि, सृष्टि कैसा बन रहे? फर्स्ट व्हाट इज द क्वेश्चन इज how this सृष्टि is going on, how this सृष्टि is forming। अरे मैडम भगवान सृष्टि सृष्टि किया नहीं, हम इस चीज को सृष्टि कर रहे। we are making this all। you are the creator of your own reality का पीछे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बोलने में। I am the creator of my own reality। ये सृष्टि को मैं ही सृष्टि कर रहे। कैसा, ये चीज मालूम होना, तब आपको सब चीज मालूम हो जाएगा। हाउ आई एम क्रिएटिंग दिस सृष्टि। ये सृष्टि को हम अपने आंखों से, मन से, इंद्रियों से देखते रह रहे। किस प्रकार का इस इंद्रियों इस चीज को देखता है, वैसा तरीका का सृष्टि हमारा अंदर दिमाग में चलते रह रहे। किसी को आंख नहीं, उसका सृष्टि क्या है? कोई सुन नहीं पाएगा। एक कोयल अच्छा से गाना कर रहे, उसको कान नहीं है, तब उनका दिमाग में सृष्टि क्या है? किस व्यक्ति को कान नहीं है, उनका सृष्टि क्या है? इसलिए रामानंद तीर्थ बड़े ऐसा सेंट है, वो बोलता है कि इस सृष्टि पूरा अपने इंद्रियों मन के साथ मिलकर आप ही सृष्टि कर रहे। इस सृष्टि कोई दूसरों नहीं कर रहे, आपका इंद्रियों की वजह से आप अपने सृष्टि कर रहे। यदि एक चींटी को दिमाग है सोचो, तब उनको बोलो भगवान कैसा रहेगा, वो क्या किस प्रकार बताएगा? एक बढ़िया सा यांट, बढ़िया सा चींटी को उसका सृष्टि में वो भगवान सोचा है। मतलब ये सृष्टि कौन कर रहे हैं? उनका दिमाग इस इंद्रियों को देखकर सृष्टि करे। एक छोटा बच्चा को सृष्टि अलग है, वही जगह पूरा वही का वही। एक छोटा का बच्चा को अलग है, एक आंख नहीं है उस व्यक्ति को अलग है, एक कान नहीं है उस व्यक्ति को अलग है, पैर नहीं है इस व्यक्ति। मतलब इंद्रियों अलग अलग स्थितियों में मन अलग अलग सृष्टि करते जाएगा। इस सृष्टि पूरा इंद्रियों को ऊपर, हमारा मन का ऊपर निर्भर है। इसलिए यदा दृष्टि तदा सृष्टि। The way you are seeing this world is the way it is forming in को हम अंदर से बदलते जा रही है। कल एक मैडम ने एक्सपीरियंस बोला है, मेरे भाई लोग काम करने का समय मुझको ऐसा लगा है कि मेरा ऊपर ही बात कर रहे, बट समझ में आ गया, फिर मैं चेंज किया। मतलब पहला दृष्टि, इंद्रिय का दृष्टि एक अलग है, बट ये ज्ञान जाकर क्या किया? नहीं ऐसा मत, सेट इमीडिएटली उनका ज्ञान आकर उसका दृष्टि को बदल दिया। समझ गए? यदा दृष्टि तदा सृष्टि। एक दिन एक स्वामी जी ने आ गया, स्वामी जी ने आया है और दुर्योधन और धृतराष्ट्र को बुलाया, दोनों गया स्वामी जी के पास।
दोनों गया। जाने के बाद वो स्वामी जी ने, सॉरी धृतराष्ट्र नहीं, धर्मराज और दुर्योधन, धर्मराज को बोला है आप पूरा यात्रा करो, यात्रा कर कर एक बुरा आदमी को लाओ। और दुर्योधन को बोला है आप भी पूरा यात्रा करो और एक अच्छा इंसान को लाओ। दोनों को अलग अलग दिशा में भेज दिया। वो लोग पूरा देश याटन किया, पूरा घूम कर आ गया और दोनों खाली हाथ से आ गया। तब धर्मराज ने बोला है कि स्वामी जी, गुरु जी, मुझको एक भी बुरा इंसान मिली ही नहीं, पूरा घूम कर आ गया। धर्मराज को क्या बोला? बुरा इंसान को लाने के लिए बोला, और धर्मराज को बुरा इंसान मिली ही नहीं। स्वामी जी ये पूरा दुनिया अच्छा इंसान से भर गया, मुझको एक भी बुरा इंसान मिली नहीं। और दुर्योधन के पास आ गए, दुर्योधन आपको अच्छा इंसान को पकड़ कर लाने के लिए बोला। तब दुर्योधन ने बोला ऑल पीपल आर फूल्स, एक भी एक अच्छा इंसान नहीं मिला मुझको, इसलिए मैं भी लाई नहीं। पूरा समझ में आ गया आपको? बस यही बात चल रही। आपका दृष्टि कैसा है वैसा सृष्टि हो गया। धर्मराज का दृष्टि, अंदर का तत्व पूरा अच्छा से भर गया, गुडनेस, वेलनेस, गुडनेस, इसलिए किसी को भी देखो उसको अंदर अच्छा ही दिख रहे। और दुर्योधन का अंदर नकारात्मक दृष्टि है, इसलिए किधर भी देखो उनको नकारात्मक इंसान, उनका हर इंसान में वही चीज उनको दिखने लगा। अब बता दो, दूसरों का अंदर हमको कुछ दिख रहे, मतलब वो चीज किसके अंदर है? वो दृष्टि हमारा अंदर है, इसलिए वो चीज दिख रहे। किसी को देखकर बहुत लोग को ऊपर हमको शक आते रहेगा, कुछ लोग को देखकर नेगेटिविटी आते रहेगा, कुछ लोग को देखकर यू फील डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस। मतलब ऐसा प्रकार का दृष्टि हमारा अंदर है। जैसे ये दृष्टि हमारा अंदर नहीं है तो उनको वो चीज हमको दिखता नहीं। मैं बहुत बार चेक करता हूँ, ध्यान का आने के पहले हर समय मेरा ट्रिगर ऐसा रहता है, बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन, बिफोर कमिंग इनटू दिस ट्रू पाथ, आफ्टर कमिंग इनटू दिस ट्रू पाथ। आई चेक एवरी टाइम। हाँ, पहला मैं ऐसा सिचुएशन आ गई तो कैसा सोचा, अब मेरा सोच कैसा है, इज देयर एनी चेंज? यस, हाँ, थैंक यू गॉड। नो, ट्राई अगेन, ट्राई गॉड। अपने आप को बताऊंगा, अरे बाबा ट्राई करते रहो, और रिजल्ट नहीं मिला। इस दही में मक्खन है, थोड़ा किया, मक्खन बाहर आई नहीं, छोड़ेंगे क्या? नहीं, और करो, आ गया, गुड रिजल्ट, थैंक यू। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन how you see the world, how you think, and this seeing is depending on internal world, अंदर का चीज के ऊपर ये देखना निर्बल है। इसलिए ये देखने के लिए हमारा अंदर ज्ञान चाहिए, विजडम, how to see the things. We are learning this. We are learning. किधर से ये सब ज्ञान अपने अंदर रखकर हमारे दृष्टि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं हम। हमारा सृष्टि को एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, मतलब वी आर चेंजिंग द सृष्टि। एक राजा है, वो राजा को एक प्रॉब्लम आ गया और उनका पंडित लोग बोलता है आपको किधर भी चाहिए लाल रंग दिखे तो आपका ये प्रॉब्लम से अब दूर हो जाएगा। तब से वो राजा क्या किया, पूरा राज्य भवन में लाल लाल कर्टन्स, लाल ड्रेस, सब लाल हो गया।
किधर भी जा रहे पूरा लाल से डेकोरेट कर रहे हैं, घर को भी लाल कलर, वो बाहर जाने के भी पूरा लाल कलर डाल रहे। तो एक दिन एक पंडित आ गया, जैसा उधर एंटर हो रही है उनका किंगडम में, पूरा लाल 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 दिख रहे। उसको समझ में नहीं है, जरूर इधर कुछ तो हो रही है गड़बड़ बोलकर राजा का भवन गया और राजा ने बोल दिया कि ये मेरा हालत है, अभी मुझको ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में रहता है ना, ये प्रॉब्लम है, ये करो, ये लाल ये पहनो, मुझको अभी लाल पूरा रहने से मैं प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगी, इसलिए मैं ये सब कर रहे हैं। तब पंडित ने बोलता है, अरे राजा, इसके लिए इतना खर्च और इतना तकलीफ क्यों, सब लोग को भी तकलीफ दे रही है। आप एक काम करो, लाल चश्मा लाकर रखो, सब कुछ लाल दिखेगा। एक लाल चश्मा लाओ, बस इतना करो। ये क्या है? How you see the things, it what type of intention, what type of mentality, what type of belief systems, किस तरीका का दिमाग से आप देखेगा, वीक दिमाग से, लेजी, वीक, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, you will see that world. So my dear friends, दृष्टि सृष्टि, दृष्टि इज ओनली सृष्टि। ये दृष्टि को चेंज करना, दृष्टि को बदलना, दृष्टि का ऊपर करना, वो करने के लिए क्या चाहिए? आपको धैर्य चाहिए, धैर्य लक्ष्मी को पकड़ना राजा जैसा। वो राजा के पास अष्टलक्ष्मी है और अष्टलक्ष्मी का एक दिन गुस्सा आ गया राजा का ऊपर। राज्य लक्ष्मी बोला है, मैं जा रही आपके पास, आपके साथ, आप नहीं रहूंगी, जाओ बोल दिया। धनलक्ष्मी बाय बाय बोल दिया, ओके बोल दिया। संतान लक्ष्मी ओके बोल दिया, यस। राजा टोल ओके ओके ओके, वो लोग बाय बोल रहे, ये ओके बोलते रह रहे। ऐसा एक एक लक्ष्मी चलते रह रहे। एट लास्ट धैर्य लक्ष्मी टोल्ड, आई एम ऑल्सो गोइंग माई राजा। देन तब तक पैर किसी को नहीं पकड़ा, बट उस समय पकड़ लिया। ओ मैं धैर्य लक्ष्मी, आप मत जाओ, आप अकेले मेरे साथ रहो, मैं सब चीज लाऊंगी फिर वापस। आप गए तो नहीं, सरेंडर हो गए धैर्य लक्ष्मी को। वो बाहर लक्ष्मी सब इंतजार कर रहे, हम जाना है तो हमको भी धैर्य लक्ष्मी चाहिए। वो धैर्य लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? ये धैर्य लक्ष्मी राजा के साथ बैठकर दोनों चेस खेलते रह रहे। और एक एक लक्ष्मी, चलो मैं देख कर आऊंगी, आ गया। अरे आप नहीं आ रहे, तब मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर सभी लक्ष्मी आ गया। वैभोग, धैर्य साहस लक्ष्मी, इसलिए वो स्लोगन बोलता है, धैर्य साहस लक्ष्मी। किसी के साथ धैर्य और साहस है तो उसके साथ लक्ष्मी, वैभोग रहता है। लक्ष्मी मतलब वैकुंठ द्वार, मतलब मुक्ति द्वार। ये धैर्य और साहस रहे तो हम क्या कर सकता है? इनवर्ड जर्नी, अंदर प्रयाण कर सकता है। जैसा नचिकेतु को यमधर्मराज ने बोला, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ, फर्स्ट स्टेप इज गो इंटरनल, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ। इस सत्य के बारे में तभी पता चलेगा आप अंदर गए तो। ये बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सत्य आपको दिखता नहीं। अंदर जाकर अंदर सत्य को बदलने का समय हमारा दृष्टि बदल जाएगा। इस दृष्टि की वजह से बाहर सृष्टि भी बदल जाएगा। हाउ यू आर इंटरनल, देन यू सी हेल और स्वर्ग, इधर ही है। अंदर का दृष्टि की वजह से ये स्वर्ग दिखता है, अंदर का दृष्टि की वजह से ये नरक दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मंडूक उपनिषद में ये चीज वेरी क्लियरली बता रही है। जैसा स्वर्ग और नरक है, उधर तक गया। नारद महामुनि और यमधर्मराज दोनों बाहर खड़ा कर देख रहे, अरे यार नरक से बहुत चिल्लावट आ रही है, आप नरक लोग को बहुत तकलीफ दे रही है। यमधर्मराज ने बोला, नहीं नहीं बॉस, आप आकर देखो, आई एम धर्म का राजा हूं, एक बार आकर देखो। बोलने से स्वर्ग और नरक में एक ही फैसिलिटीज है, सब एक ही फैसिलिटीज, एक ही तरीका का खाना। अरे ये लोग जेल में है बोलकर
कम खाना नहीं दे रही है, बहुत अच्छा खाना और सेम फैसिलिटीज। और ये तब ये स्वर्ग क्यों बन गया, ये नर्क क्यों बन गया? मतलब स्वामी जी एक ही पॉइंट है, मैं पूरा खाना बीच में रख दिया, एकदम हेल्दी ब्यूटीफुल टेस्टी फूड, नलबी पाक का फूड रख दिया बीच में, और मैं सिर्फ एक ही शर्त रखा दोनों को, बिना हाथ को ऐसा मुड़कर खाना खाइए सब लोग, दोनों का एक ही ऑर्डर है। उधर भी मैं कुछ अप एंड डाउन नहीं दिखा दिया, मैं धर्म के साथ हूँ, बैलेंस्ड में हूँ। बट ये स्वर्ग का लोग को देखो, वो एक को दूसरे की तरफ खाना खिला रही है बिना मुड़कर, ये नरक का लोग एक को दूसरों को नहीं दे रही है, ऐसा खाने के लिए सिर्फ अपने को खाने के लिए देख रहे, और इसलिए वो खा नहीं पा रहे, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रहे। माई ऑर्डर इज सेम, माई ब्लेसिंग इज सेम विथ एवरीबडी, मैं सबको एक ही तरफ देख रहे, उनका दृष्टि इनका दृष्टि अलग है, ये सब डिफरेंस कर रहे। मतलब दृष्टि मतलब अंदर का चीज, इनका देखने का विधान अलग है, उनका देखने का विधान अलग है, इसलिए वो स्वर्ग बन गया, ये नरक बन गया। देखने का हिसाब से रहता है स्वर्ग और नरक फैमिली में, बाहर सोसाइटी में। एक आदमी अच्छा लगता है, एक आदमी बुरा लगता है, थोड़े दिन के बाद ये आदमी फिर अच्छा लगता है, क्यों? दृष्टि बदल गया। So, my dear friends, I think this is enough for us. थोड़ा लास्ट एक पॉइंट से, समय कितना हुआ? हाँ, वो थोड़ा लास्ट एक पॉइंट से मैं आज का क्लास एंड करूंगी। ठीक है, ये दृष्टि को बदलने के लिए सबसे किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? मन को। इसलिए माइंड ज्यादा बात सुनता नहीं, ये मन को क्या करना है? मतलब कृष्णा विल से लालयेत चित्त बालकम, माइंड इज लाइक ए स्मॉल बेबी, इसको लालन करना, दंड मत दो मन को, बैलेंसली धीरे धीरे मन को समझाना, क्योंकि मन एवरी टाइम गोस अपोजिट वे। मन का क्वालिटी मालूम है ना हमको, हम पॉजिटिव वर्ड बोले तो वो अंदर से दूसरा नेगेटिव वर्ड भी बोलेगा, मतलब फिर हम कंफ्यूज हो जाएगा, ये करना वो करना, ये करना वो करना। सो ये सब चीज को बैलेंस करने के लिए, इस मन को पकड़ने के लिए, ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द माइंड। सो ये ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द माइंड ये कैसा है? वील गो टुमारो, from tomorrow we'll start to catch the mind also with all these. Okay, let us stop. अभी मुझको इससे और बहुत आगे जाना पड़ेगा, बस इधर तक our time is also perfectly set हुआ। Okay friends, thank you. Any doubts है? Anything you can say? हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। अरुणा मैम, अरुणा मैम, तब तक एनीबडी? थैंक यू मैडम, पूरा जो सब्जेक्ट है आपने थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छा समझाया। इसमें मोस्ट इंस्पायरिंग मुझे ये लगा कि द वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन, व्हाट एवर यू क्रिएट इज द वर्ल्ड। तो Yes. ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत बड़ा बात है, रियली इट्स अ प्रोसेस। Yeah, thank you. Yes ma'am. The thing is completely based on us only. Yes. We are the creators. You have to Vivekananda, actually I wrote one code. You have to design your destiny, otherwise someone else will do that job. आज ये
अब भी जैसा क्लास शुरू हो रही है, आई गॉट ए बुक फ्रॉम अमेज़न, स्वामी विवेकानंद। तभी याद आ गया उनका बर्थडे भी है। जस्ट ऐसा क्लास में बैठ रहे, ये बुक आ गई है अमेज़न से, ज्ञान योगम बाय स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मठ का बुक है ये। ओके, इस बुक में जैसा मैं पीछे ऐसा किया, मुझको एक वर्ड दिखा है, यू हैव टू डिजाइन योर डेस्टिनी, अदरवाइज समवन विल एल्स डू दैट जॉब। आप अपने डेस्टिनी को नहीं कर पाए तो कोई आकर उसमें खेती शुरू करेगा। टेक योर ओन डिसीजन एंड डिजाइन योर ओन डेस्टिनी। शादी करना है, उम्र आ गया, किसका डेस्टिनी है ये? खुद का डेस्टिनी नहीं है तो somebody will involve, अरे वो लड़की को शादी करो, बस मैं क्या बोल दिया करो। जॉब करना है, नहीं आपका डेस्टिनी हम देख नहीं पा रही है, कोई आएगा, मैं वो जॉब देख लिया, आप करो। आपका अंदर क्या है, और आप ही डेस्टिनी को सेट करना, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज ये लाइफ आपका है, आपका दिया हुआ ग्राउंड, यू आर द किंग। आप रूल करना है, आप सेट करना है। अब नहीं कर पाए तो कौन करेगा? दूसरा राज्य का राजा आकर इसको ऑक्यूपाई करेगा, उनको किंगडम बढ़ा करेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ऑल द पेरेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द चिल्ड्रंस ग्राउंड। थोड़ा देर तक ऑक्यूपाई कर उनको एडवाइस देना है, एज ए एडवाइजर खड़ा करना है, एज ए मिनिस्टर। राजा वही है, मिनिस्टर है आप। उनका खुद का पंख आने के बाद उनका राज्य का अधिकार दे दिया बच्चों को, प्रिंसेस को किंग बना दिया, उसके बाद हम हटना पड़ेगा। बट ऑल्सो आई एम ओनली द राजा बोलकर नाम मात्र के लिए उनको रख दिया, पीछे पूरा हम एक्ट करेगा। खुद को डेस्टिनी को सेट करो। एनीबडी, ए लेडी और ए जेंट, इधर मैं रिलेशनशिप को भी बात नहीं करूंगी। एवरीबडी विल हैव हर और हिज ओन सर्किल। याद रखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबका एक सर्किल रहता है, खुद का रहता है, उसके बाद फैमिली मेंबर्स, ऑल आर इंपॉर्टेंट, उसके बाद पूरा सोसाइटी। ये खुद का सर्किल में, दिस इज कॉल्ड आवर ओन डेस्टिनी। मतलब इस सर्किल में हम अकेला आ गया, अकेले जाएगा। ये सर्किल का ट्रूथ है। ये मेरे माँ का गर्भ से मैं आ गया, फिर मेरा टाइम हो जाएगा, उस समय भी सब है मेरे साथ, मेरा भैया भी है, माँ है, फादर है, बट मैं अकेला हूँ, बाहर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझको समझ में आ गया ये सब रिलेशन अपना है। शादी होने के बाद बच्चों में और ये सब रिलेशन अपना हो गया, बट इतना रिलेशन रहकर भी एक दिन मैं अकेले जाऊंगे। उस समय तब मैं देखना है मेरा किंगडम में मैं कितना मेरा डेस्टिनी को कर दिया, और शायद मैं किसी को दे दिया क्या। आधा दिन सबके लिए करो, उसके बाद अपना का समय आ गया। कल मैं एक बुक दिखा दिया, आज मैं एक बुक दिखा रही है, ये सब पढ़ने के लिए है ना, ये मेरा समय का समय मैं पढ़ूंगी, ये सब है ना। ये सब नहीं पढ़ाई किया तो अचानक मेरा अंदर से ये सब कैसा आ रही है? कब से पढ़ाई कर रहे तब ये आ गया। प्रिपेयर अपने राज्य को आप ही करो, नहीं तो दूसरों से हम काली है, ये राज्य में कोई काम नहीं कर रहे, मेरा डेस्टिनी कुछ भी नहीं। कोई ना कोई आएगा, बेटा आप काली है ना, थोड़ा सब्जी लो, बेटा आप काली है ना, थोड़ा वो काम करो, भाभी आप काली है ना, थोड़ा काट कर दे दो ये सब्जियों को, थोड़ा मेरा घर में आकर स्वीट बना दो। हो गया हमारा समय, हमारा समय ये सब करने के लिए। कभी कभी सब मिलकर करना अलग बात है। सो वी आर क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, विवेकानंदा बोला है। और उसी से देखकर उनका बर्थडे का दिन वो पॉइंट भी हमारा पॉइंट से मिल गया, इसलिए
Okay. So friends, again I am saying practice. और रात सोने के पहले विचारण करो. Enquiry, keep a enquiry committee on you by you. आज सुबह से रात तक मैं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस जगह सक्सेसफुल हुआ, किस जगह नहीं हुआ. इस इंक्वायरी कमिटी से क्वेश्चन आंसर लिखो. ऐसे 1 महीना लिख दिया तब आपको क्लैरिटी मिलेगा. धीरे धीरे आपका कंप्लेंट्स कम हो जाएगा खुद का ऊपर. सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू इज, महाभारत जैसा सुनना मत, प्रैक्टिस करो हर एक वर्ड में. इसलिए 2, 3, 4 का अलावा अब तक पॉइंट्स ज्यादा नहीं बता रही है. 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम, ताकि प्रैक्टिस के लिए इजी रहेगा. ओके. So I kindly request everybody, practice is the greatest point to become God. इधर लैबोरेटरी है. ऑलरेडी ये सब चीज हमको जन्म जन्मों से मालूम है. बट दिस इज ए लैब. थ्योरी प्रैक्टिस मालूम होने के बाद लैब के अंदर आकर वो सब करना पड़ेगा. दिस इज ए लैबोरेटरी. अर्थ इज ए लैबोरेटरी. इसलिए कर्म का फल ले रही है हम. एक्शन एंड रिएक्शन इज गोइंग ऑन बिकॉज इट इज ए लैबोरेटरी. इधर अच्छा से क्रिया, काम, प्रैक्टिस ये सब करना पड़ेगा. इसलिए ये सब क्लासेस. फिर थ्योरी एक बार याद कर रहे हैं आपको. ओके फ्रेंड्स. सो लेट अस टेक आवर लीव. वी विल मीट टुमारो. तब तक फिर एक बार देखो, तब आपको स्थिर रहेगा. देन यू प्रैक्टिस एवरी डे. चेकआउट वेदर में कितना चेंज हुआ, ये चेकआउट करिए. कल और आज में कितना चेंजेस आ रही है. इसलिए रात का समय इंक्वायरी करो, चेकआउट करो अपने ऊपर आप. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. यस मैम.